अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। इसमें हमने एक स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप का फार्मूला आएगा और एक इंक्लिनेशन का फार्मूला आएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ए और बी समझ लें, दो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें स्लोप का फार्मूला लगाते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगी, x1 y1। ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ, x2 y2। ठीक, अब स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल m इज इक्वल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। दोनों में वैल्यू पुट करते हैं। ये आपके पास y2 y1 है, x2 x1 है, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 11 माइनस 4 और नीचे आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2 निशान इकट्ठे आ गए, इसलिए -2 को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 7 से काटेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका m स्लोप। इंक्लिनेशन का फार्मूला इसमें पुट करते हैं, m इज इक्वल tan अल्फ़ा। m की वैल्यू हमारे पास हमने निकाल ली है। ठीक है, 1 आई थी तो m की जगह हम m की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, इज इक्वल tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा के साथ हमें अल्फ़ा चाहिए, tan इसके 1 के नीचे आ जाएगा और अल्फ़ा वैसे ही रहेगा। tan क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो tan माइनस 1 आ जाएगा और ये वाला 1 जो ऊपर वाला tan के ऊपर था वो लिख दिया। अब tan माइनस 1 कैसे निकालना है आपने अल्फ़ा की वैल्यू, तो आपने इसके लिए ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि बच्चों को याद हो जाए। शिफ्ट दबाना है अपने कैलकुलेटर में और फिर tan दबाना है और आगे 1 लिखेंगे तो आपके पास ये 45 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। शिफ्ट प्लस tan और ये 1 दबाना है तो आपके पास 45 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके ऊपर x1 y1 x2 y2 लिख लें ताकि फार्मूले में जब आप इनको पुट करें तो आपके पास मिस्टेक ना हो। यहाँ पे y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट करते हैं, 7 माइनस 2 दो निशान कटे हैं इसलिए -2 को ब्रैकेट में कर लें। नीचे x2 x1 की वैल्यू 2 माइनस 3 पुट कर दें, 7 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। 9 ओवर -1 है क्योंकि 1 जो सा है लाइन के नीचे नहीं लिखते तो इसलिए ये माइनस का निशान जो है हम 9 के साथ ऊपर ले जाते हैं। m इज़ इक्वल -9 आपके पास आ गया है स्लोप का वैल्यू। अब इंक्लिनेशन का फार्मूला लगा लें, वैसे ही tan अल्फ़ा इज़ इक्वल m की वैल्यू आपके पास -9 थी वो लिख लें, tan -9 के नीचे आ जाएगा। वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया है, tan -1 है और ब्रैकेट में -9 है आपके पास। ठीक है, आपने शिफ्ट दबाना है, साथ tan दबाना है और 9 लिखना है तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 83.659। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, -83.66 हो जाएगा। अब इस माइनस में आया है आपके पास अल्फ़ा, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए आप 180 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96.34। अब इसको डिग्री और मिनट्स में चेंज कर देते हैं। 96 आपने डिग्री ले लेना है और 0.34 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 20 मिनट्स वाला आ जाएगा। ठीक है, बस ये यहाँ तक ही सोल्व करना है। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम फार्मूले में स्लोप का जो फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले y2 माइनस y1 8 माइनस 6 आ जाएगा और नीचे x2 माइनस x1 4 माइनस 4 आ जाएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। 0 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी हमने लास्ट 6 के जब चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने ये देखें इस चैप्टर में ये हमने पढ़ा था 6.4 के ऊपर ही ये आपका ग्राफ बना हुआ है कि इन्फिनिटी tan की क्या होती है, 90 डिग्री का ये एंगल होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है क्योंकि tan हम इसके साथ लेके आए हैं, शिफ्ट के साथ इन्फिनिटी दबाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर आपके कैलकुलेटर में ये ऑप्शन नहीं है तो आप ये याद कर लें कि tan इन्फिनिटी 90 डिग्री होता है।